जय माता दी सभी भक्तों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम माँ कात्यायनी देवी के रूप और उनकी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से छठी माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की आराधना करने से जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों से निजात मिल जाती है और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक करने से उनके आशीर्वाद के साथ साथ और माँ का व्रत कथा का पाठ करने से भक्त को बहुत ही शुभ फल मिलता है। बात करते हैं माँ कात्यायनी के रूप की। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना गया है। माता की 4 भुजाएं हैं। बाईं ओर की ऊपरी भुजा में वे तलवार धारण करती हैं और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। दाईं ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है, जिससे वे भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं, जबकि माता की नीचे की दाहिनी भुजा वर मुद्रा में होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का संकेत देती है। तो चलिए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में जन्मे विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन तपस्या की। उनका हृदय इस संकल्प से भरा हुआ था कि देवी उन्हें पुत्री स्वरूप में प्राप्त हों। ऋषि की गहन साधना और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया और इसी कारण यह देवी कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी का गुण शोध और अनुसंधान कार्य है। इसी वजह से आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी इनका महत्व और बढ़ जाता है। इन्हीं की कृपा से जटिल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। मान्यता है कि एक वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर ये तभी से संसार इन्हें अमोघ फलदायिनी के रूप में जानता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की मनोकामना से माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। तभी से माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान दिव्यमान और प्रकाशमान हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है, जो निर्भयता और सुरक्षा का प्रतीक है। नीचे का दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, जो कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। बाईं ओर वाले ऊपर के हाथ में तलवार धारण किए हुए है, जबकि नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो प्रिय भक्तों, ये थी माँ कात्यायनी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे व्रत कथा की माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा विधि की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर माँ कात्यायनी की प्रतिमा और चित्र स्थापित करें। अगर व्रत रखना चाहते हैं तो मन में व्रत का संकल्प लें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें रोली, अक्षत, धूप और पीले फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है और अंत में आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद या शहद से बनी खीर का भोग अर्पित करना खास माना जाता है। यह भोग उन्हें अत्यंत प्रिय है।
माना जाता है कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नवरात्रि के छठे दिन लाल रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में जन्मे विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन तपस्या की। उनका हृदय इस संकल्प से भरा हुआ था कि देवी उन्हें पुत्री स्वरूप में प्राप्त हों। ऋषि की गहन साधना और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया और इसी कारण यह देवी कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी का गुण शोध और अनुसंधान कार्य है। इसी वजह से आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी इनका महत्व और बढ़ जाता है। इन्हीं की कृपा से जटिल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। मान्यता है कि एक वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर ये तभी से संसार इन्हें अमोघ फलदायिनी के रूप में जानता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की मनोकामना से माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। तभी से माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान दिव्यमान और प्रकाशमान हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है जो निर्भयता और सुरक्षा का प्रतीक है। नीचे का दाहिना हाथ वर मुद्रा में है जो कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। बाईं ओर वाले ऊपर के हाथ में तलवार धारण किए हुए है जबकि नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो प्रिय भक्तों, ये थी माँ कात्यायनी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे व्रत कथा की माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा विधि की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर माँ कात्यायनी की प्रतिमा और चित्र स्थापित करें। अगर व्रत रखना चाहते हैं तो मन में व्रत का संकल्प लें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें रोली, अक्षत, धूप और पीले फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है और अंत में आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद या शहद से बनी खीर का भोग अर्पित करना खास माना जाता है। यह भोग उन्हें अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नवरात्रि के छठे दिन लाल रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जो साहस और शक्ति का प्रतीक है।